नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इंडियन आर्मी, यानी कि इंडियन आर्मी में जो जेसीओ और ओवर रैंक की जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में जानकारी लेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्राइटेरिया, फिजिकल क्राइटेरिया एंड मेडिकल क्राइटेरिया। फर्स्ट हम एजुकेशन क्राइटेरिया के बारे में देखेंगे। कैटेगरीज ऑफ एंट्री एंड देयर एलिजिबिलिटी कंडीशंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी सोल्जर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए एजुकेशन क्लास 10th मैट्रिक पास विथ मिनिमम 45 मार्क्स इन अग्रीगेट एंड मिनिमम 33 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। अब यहाँ पर दिया गया है कि सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए क्लास 10th 45% मार्क्स के साथ पास होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 33% होना चाहिए। और इसकी जो एज है जनरल ड्यूटी की वो 17 ईयर्स 6 मंथ से लेकर 21 ईयर तक रहता है। अब हम बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल ऑल आर्म्स आर्टिलरी आर्मी एयर डिफेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्जर टेक्निकल 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश with minimum 50% marks in aggregate and minimum 40% marks in each subject. Marks, 50% marks in aggregate and minimum 40% marks in each subject. ऑप्शन बी में दिया गया है कि सोल्जर टेक्निकल एविएशन एंड एम्यूनेशन एग्जामिनर, इसको 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन अग्रीगेट एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। यहाँ पर दिया गया है कि 12th क्लास में केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट को कंपलसरी रखा गया है। टोटल अग्रीगेट 50% मार्क्स होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होना चाहिए। इसकी जो एज की क्राइटेरिया है वो है 17 ईयर्स 6 मंथ से लेकर 23 ईयर तक। अब हम बात करते हैं सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल ऑल आर्म्स के बारे में। इसकी एजुकेशन क्राइटेरिया है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास इन एनी स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स और साइंस विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन aggregate and minimum 50% in each subject, securing 50% in English and Maths, accountants, bookkeeping in class 12th is mandatory। यहाँ पर दिया गया है कि 12th क्लास में पास होना चाहिए। या इसमें जो है आर्ट्स कॉमर्स और साइंस की तीनों विभाग की अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी जो 12th क्लास की रिज़ल्ट है वो 60% अग्रीगेट होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए एंड और इंग्लिश में 50% होना चाहिए। इसकी जो एज की क्राइटेरिया है वो है 17.5 ईयर्स, यानी कि 17 ईयर्स 6 मंथ से लेकर 23 ईयर्स तक। अब हम बात करते हैं सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी मेडिकल कॉर्प्स की। इसकी जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन अग्रीगेट एंड मिनिमम 40%
मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है 12th क्लास विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ये चारों सब्जेक्ट मैंडेटरी है। और जो अग्रीगेट मार्क्स है वो मिनिमम 50% होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए और इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। इसकी जो एज की क्राइटेरिया है वो है 17 ईयर्स 6 मंथ से लेकर 23 ईयर्स तक। अब हम बात करते हैं सिपाही फॉर्म आर्मी मेडिकल कॉर्प्स की। इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास एंड क्वालिफाइड इन डी फॉर्म विथ मिनिमम 55 मार्क्स इन aggregate and registered with State Pharmacy Council of India. Individual qualified in B Form with minimum for 50% marks and registered with State Pharmacy Council of India will also be eligible. सोल्जर सिपाही फॉर्म के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है 12th क्लास इंटरमीडिएट एंड क्वालिफाइड इन डी फार्म, यानी कि डी फार्मेसी को कंप्लीट करना पड़ता है विथ मिनिमम 55 मार्क्स इन अग्रीगेट एंड। और जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर होना चाहिए। और इसके साथ बी फार्मेसी जो भी किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसको जो मार्क्स है वो मिनिमम 50% मार्क्स अग्रीगेट होना चाहिए और स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर होना चाहिए। और इसकी जो एज के क्राइटेरिया है वो है 19 ईयर्स से 25 ईयर्स तक। अब हम बात करते हैं सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी रिमोट वेटरनरी क्रॉप्स। इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन अग्रीगेट एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है 10+2 यानी कि 12th क्लास इंटरमीडिएट पास विथ सब। इसकी जो सब्जेक्ट मांगी गई है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में जो है मिनिमम 50% मार्क्स होना है और जो अग्रीगेट मार्क्स है वो है मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होना चाहिए। इसकी जो एज की क्राइटेरिया है वो है 17.5 ईयर्स, यानी कि 17 ईयर्स 6 मंथ से लेकर 23 ईयर्स तक। हम बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स एक्सेप्ट सिक, मैस कीपर एंड हाउस कीपर। इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10th सिंपल पास, नो स्टिपुलेशन इन अग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम 33 इन ईच सब्जेक्ट। सोल्जर ट्रेड्समैन की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है सिंपल 10th पास होना चाहिए और इसकी जो अग्रीगेट ऑल ओवर अग्रीगेट है वो नहीं मांगा गया है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 33% मार्क्स होना ज़रूरी है। और इसकी जो एज की क्राइटेरिया है वो है 17.5 ईयर्स, यानी कि 17 ईयर्स 6 मंथ से लेकर 23 ईयर्स तक। अब हम बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन सिक, मैस कीपर एंड हाउस कीपर को। जो मैस कीपर और हाउस कीपर की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है 8th सिंपल पास एंड नो स्टिपुलेशन इन अग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम 33 इन ईच सब्जेक्ट। इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है 8th क्लास सिंपल पास होने से भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो अग्रीगेट मार्क्स इसको नहीं मांगा गया है,
लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना ही होना है। और इसकी जो एजुकेशनल एज के क्राइटेरिया है वो है 17.5 ईयर से लेकर, यानी कि 17 ईयर्स 6 मंथ से लेकर 23 ईयर्स तक। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। 1 मिनट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अब। नमस्कार, धन्यवाद।